सोचें अगर आप सुबह उठें और आपको पता चले कि अब आपका मोबाइल, इंटरनेट या टीवी सिर्फ वही दिखाएगा जो आपकी हुकूमत चाहे। आप अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकते, किसी से खुलकर बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आपके बाल कटवाने का स्टाइल भी आपकी हुकूमत ही डिसाइड करेगी। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग जिंदा तो हैं मगर आज़ाद नहीं। अगर कोई भी हुकूमत के खिलाफ बात करे तो उसकी सज़ा इनकी 3 जनरेशन को मिलती है। यानी कि अगर किसी के बाप ने कोई जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसके बेटे और पोते को भी मिलेगी। नमाज पढ़ना या रोज़े रखना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी के पास एक कुरान या बाइबल की बुक भी मिल जाए उसे भी इसी बात पर सज़ाए मौत दी जाती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको दिन में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, तो फिर वो लोग चूहे और सांप खाकर गुजारा करते हैं। तो इस तरह जुल्म, डर और खौफ की इस फजा में राज कर रहा है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन। तो आइए फिर जानते हैं कि कैसे किम जोंग उन ने पूरे नॉर्थ कोरिया पर अपना इतना टाइट कंट्रोल बनाया है और क्यों पूरे दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ कोरिया को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। तो आइए फिर नॉर्थ कोरिया के लोगों की इस दुख भरी दास्तान को गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। And tensions between the United States and North Korea are simmering once again. There are multiple reasons. Now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world. नॉर्थ कोरिया के लोगों के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि वर्ल्ड वार 2 से पहले कोरिया एक खुशहाल कंट्री था और फिर वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर और जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। और फिर जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो जाती है, जापान और जर्मनी इस जंग को हार जाते हैं, तो 1948 में अमेरिका कोरिया को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देता है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। और पार्टीशन के बाद नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ जाता है और यहाँ पर एक डिक्टेटर किम इल संग का राज शुरू हो जाता है। 1961년 7월 13일 위대한 수경님께서는 모택동 동지와 और दूसरी तरफ साउथ कोरिया अमेरिका के कंट्रोल में आता है और अमेरिका यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को शुरू करता है, मतलब कि यहाँ पर जमहूरियत आ जाती है और नॉर्थ कोरिया के अंदर एक डिक्टेटर अपना राज शुरू कर देता है। और फिर इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के साथ मामलात खराब ही रहते हैं। बार बार नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका को धमकियां लगाता है। और फिर 1994 में नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम इल संग की मौत हो जाती है और इसके बाद आगे इसका बेटा किम जोंग इल नॉर्थ कोरिया का नया डिक्टेटर बनता है। और फिर 2011 में इसकी भी मौत हो जाती है और इसके बाद आगे इसका बेटा किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का नया डिक्टेटर बनता है, जो कि आज के दिन तक नॉर्थ कोरिया के ऊपर राज कर रहा है। और मज़े की बात तो ये है कि अगर आप नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम चेक करेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मतलब यार कि एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर डिक्टेटरशिप इस हद तक है कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी मिसाल दी जाती है, तो ये लोग अपनी कंट्री के नाम के अंदर डेमोक्रेसी और रिपब्लिक जैसे वर्ड लेके आ रहे हैं। और इससे भी हैरानगी की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ किम जोंग उन का उम्मीदवार ही इलेक्शन लड़ सकता है और ओपोजिशन जैसा तो वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के हर शहरी पर वोट डालना कंपलसरी है और जो भी वोट नहीं डालता तो इसे बगावत समझा जाता है और वहाँ पर बगावत की सिर्फ एक ही सज़ा है, सजाए मौत। is the most prominent candidate of all. तो इसलिए जब भी वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तकरीबन 99% से भी ज़्यादा लोग किम जोंग उन को ही वोट डालते हैं। तो इस तरह हर 5 साल के बाद किम जोंग उन लोगों के वोटों के ज़रिए से ही दोबारा प्रेसिडेंट बनता है और पूरी दुनिया को बताता है कि ले भाई मैं जीत गया फिर से इलेक्शन। और वहाँ पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप जैसा कुछ भी नहीं है और ना ही नॉर्थ कोरिया के लोग वो इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं जो हमारे पास है। नॉर्थ कोरिया का अपना ही इंटरनेट है और वहाँ पर उसका अपना ही सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है, जहाँ पर वहाँ की हुकूमत अपना भरपूर प्रोपेगेंडा दिखाती है और वहाँ के लोग आईफोन, सैमसंग जैसा कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पर जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो कोरिया के अंदर ही बनते हैं
और वो मोबाइल ऐसे होते हैं कि उनसे आप सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही कॉल कर सकते हो, आप उसे किसी भी इंटरनेशनल कॉल नहीं लगा सकते। और वहाँ पर मोबाइल इस्तेमाल करने में भी लिमिटेशन है, यानी कि आप रात 10 बजे के बाद अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वहाँ पर कौन सी फिल्में देखेंगे वो भी आपकी हुकूमत ही डिसाइड करेगी। आप नॉर्थ कोरिया के बाहर से कोई भी फिल्म नहीं देख सकते। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो इसके लिए भी आपको सज़ा हो सकती है। और जो मोबाइल हैं वो वैसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि वो रैंडमली 1 से 2 घंटे के अंदर एक स्क्रीनशॉट लेती है और वो हुकूमत के पास भेज देती है। और अगर वहाँ पर ऐसा भी कुछ भी गलत आए, मतलब कि अगर आप साउथ कोरिया की फ़िल्म देख रहे हो वहाँ पर बैठकर, तो वहाँ पर सीक्रेट पुलिस आएगी और आपको उठाकर ले जाएगी। और आप बाल कैसे कटवाओगे ये भी आपकी हुकूमत ही डिसाइड करेगी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 15 हेयर स्टाइल दिए हुए हैं जो कि आम लोगों के लिए हैं। और किम जोंग उन जैसा हेयर स्टाइल कोई भी नहीं रख सकता। और आम लोगों को तो अपनी मर्ज़ी से एक शहर से दूसरे शहर जाने की भी इजाज़त नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, यहाँ के हालात चाहे जैसे भी हैं, हम लोग अपनी मर्ज़ी से पूरे मुल्क के अंदर कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आपको कहीं भी जाना है तो सबसे पहले आपको हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे इसके लिए भी आपको पुलिस पकड़ सकती है और आपको प्रिजनर कैंप के अंदर डाल सकती है। और अभी आम लोग ये सारे के सारे रूल फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए किम जोंग उन ने एक सीक्रेट पुलिस बनाई हुई है जिनके एजेंट हर गली मोहल्ले के अंदर ही मौजूद होते हैं और आम लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो अभी ये सब सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर उन पर इतना ही जुल्म हो रहा है तो अपना मुल्क छोड़कर भाग क्यों नहीं जाते। तो भी यहाँ पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि हर साल हज़ारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया और चाइना चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई पकड़ा जाए तो ना सिर्फ इसे बल्कि इसकी पूरी फैमिली को भी पॉलिटिकल प्रिजनर कैंप में डाल दिया जाता है। कि जब इसके घर वालों को पता था कि ये यहाँ से भागने वाला है तो इन लोगों ने जाकर पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो इस तरह अगर कोई भी बंदा जुर्म करता है तो इसकी सज़ा इसकी 3 नस्लों को मिलती है। यानी कि अगर किसी के बाप ने कोई जुर्म किया है तो इसकी सज़ा इसके बेटे और पोते को भी मिलेगी। तो इसीलिए लोग एक घर के अंदर रहते हुए भी सब एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं और कोई भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया की जेलों से भागने में कामयाब भी हो गए थे। और जब वो नॉर्थ कोरिया छोड़कर बाहर गए तो उन लोगों ने पूरी दुनिया को बताया कि नॉर्थ कोरिया के जेलों की क्या सूरत हाल है। जेलों में लोगों से 15 से 16 घंटे मेहनत मुशक्क़त वाला काम करवाया जाता है और इनको खाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा खाना दिया जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खाना ना मिलने की वजह से जेल में मारे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेल के अंदर रह कर वहाँ पर चूहे पकड़कर और सांप पकड़कर खाकर अपना गुजारा करते हैं। और जो भी लोग नॉर्थ कोरिया से बाहर निकले हैं उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ का मीडिया आम आवाम को ब्रेन वॉश करता है और उनको कुछ ऐसे दिखाते हैं कि बाहर दुनिया के अंदर हालात बहुत ही ख़राब हैं, हर तरफ मारामारी और करप्शन चल रही है। सिर्फ आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप नॉर्थ कोरिया के अंदर पैदा हुए हैं और किम जोंग उन आपका लीडर है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग मीडिया के इस प्रोपेगेंडा की वजह से डर जाते हैं और कभी नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन साउथ कोरिया की ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर स्मगल होती हैं और जब लोग उन फिल्मों को देखते हैं तो उनके अंदर थोड़ी एक उम्मीद जगती है, वो दोबारा से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ने बाहर के किसी भी ड्रामा या फिल्म को नॉर्थ कोरिया के अंदर बैन किया हुआ है। और अगर कोई भी बंदा किसी भी डिस्क या फिर USB के अंदर किसी भी फिल्म को आगे स्मगल करता हुआ या फिर देखता हुआ पकड़ा जाए तो उसको भी पॉलिटिकल प्रिजनर कैंप में डाल दिया जाता है या फिर सजाए मौत दी जाती है। और नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी के पास से भी कुरान, बाइबल या कोई भी रिलीजियस बुक मिल जाए तो उसको सजाए मौत दी जाती है। और तमाम लोगों को किम जोंग उन की फैमिली को ही अपना देवता समझना पड़ता है और हर घर के अंदर इसके बाप और दादा की तस्वीर लगाना लाजमी है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इसके लिए भी इसको सज़ा मिलेगी। या फिर अगर किसी ने वहाँ पर तस्वीरें तो लगा दी लेकिन एक तस्वीर थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है तो इस पर भी उसको सज़ा मिलेगी। अगर किसी ने तस्वीर लगा दी और वो सीधी भी है लेकिन उस तस्वीर के ऊपर धूल मिट्टी हो रही है तो इसके लिए भी उसको सज़ा मिलेगी। तो इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में लोगों की अक्सरियत को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो अभी वहाँ की हुकूमत आम लोगों को सरकारी राशन देती तो है लेकिन उसका निज़ाम इतना करप्ट है कि वो आम लोगों तक पहुँच ही नहीं पाता और हर साल न जाने कितने लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। तो अभी 1948 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे
लेकिन 2024 के डाटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ और यहाँ की जीडीपी तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर है। और दूसरी तरफ 2024 में साउथ कोरिया की आबादी 5 करोड़ और वहाँ की जीडीपी तकरीबन 1.8 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि नॉर्थ कोरिया से तकरीबन 36 गुना ज़्यादा है। तो अभी इन दोनों कंट्रीज़ के जीडीपी के अंदर इतने बड़े फ़र्क की एक बड़ी वजह ये है कि नॉर्थ कोरिया पर पूरी दुनिया ने पाबंदियाँ लगाई हैं, जिसकी वजह से वो खुलकर कहीं भी ट्रेड नहीं कर पाता। वो साल भर में जो थोड़े बहुत पैसे कमाते भी हैं तो कुछ वो हथियार बनाने में लगा देते हैं, जो बाकी बचते हैं वो किम जोंग उन अपनी अय्याशी में उड़ा देता है। और दूसरी तरफ साउथ कोरिया को अमेरिका फुल सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से वो खुलकर तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ तिजारत करता है और वहाँ से ढेरों पैसे कमाता है। और अभी साउथ कोरिया के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब कि लोग जिसको वोट डालते हैं उसी की हुकूमत आती है। और उसके अलावा साउथ कोरिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, जिसकी वजह से आईफोन और होंडाई जैसे ब्रांड साउथ कोरिया के अंदर आते हैं और वहीं पर अपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी वजह से साउथ कोरिया के जीडीपी के अंदर एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है। और उसके अलावा साउथ कोरिया की अपनी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री तो पहले ही पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की तो अमेरिका के साथ बनती नहीं है और बार बार किम जोंग उन अमेरिका को धमकियाँ लगाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है, जब बार बार नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकियां लगाता है तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला क्यों नहीं कर देता, जैसे उसने अफगानिस्तान और इराक के ऊपर किया था। तो अभी अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला क्यों नहीं करता, इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट किया था, तो अभी नॉर्थ कोरिया एक एटमी कंट्री है। और नंबर 2, नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की चौथी बड़ी फौज है, जिसके अंदर 12 लाख एक्टिव और 6 लाख रिजर्व सोल्जर मौजूद हैं। और नंबर 3 तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चाइना और रशिया दोनों ही सपोर्ट करते हैं। और हालिया जो रशिया और यूक्रेन की जंग थी, इस जंग के अंदर नॉर्थ कोरिया ने अपनी फ़ौज भेजकर रशिया की मदद की है। तो यही कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया की आवाम के इस बुरे हालात को देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया की आवाम के लिए कोई सामने आता है तो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर सामने से उनको धमकी लगाता है कि तुम हमारे रास्ते में नहीं आओ, अगर तुम आओगे तो हम न्यूक्लियर हथियार से तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तभी वो एक डिक्टेटर है, उससे पूछने वाला तो कोई नहीं है, उसको तो भरोसा भी नहीं है कि कब वो किसके ऊपर मिसाइल मार दे। तो इसीलिए तमाम लोग पीछे हट जाते हैं और उसको बिल्कुल ही आइसोलेट किया हुआ है। तो अभी सबसे सीखने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है कि कभी भी किसी हुकूमत की या फिर किसी लीडर की अंधी तकलीद नहीं करो, कि आपको उसके गलत फैसले गलत और उसका जुल्म ना लगे।